बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, क्योंकि ताकि आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो कैसे खिलवाड़ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक ही दिन में दोनों बड़े केसेस यानी अल अजीजी और एवनफील्ड के रेफरेंस में उनको बेल दे दी गया और उनको बोला जी 24 को ना जी वो अपना अदालत में पेश होते हैं या उसके बाद कौन सी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि 21 को जाना है और 24 को अदालत में जाना है। उससे पहले इन्होंने वो जलसे का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज के झूठ और शहबाज शरीफ के ये जो झूठ थे ये आपके सामने थे। कौम कोई भी उधर ना तो इतने ज्यादा लोग थे, तो बस ये एक कौमी तराना बनाया हुआ है कि ये जी नवाज शरीफ आ रहा है, जी नवाज शरीफ ये ख़त्म करेगा, जी मुशत को बहाल करेगा, गुर्बत को ख़त्म करेगा, गरीबों का साथी है। 16 महीने की हुकूमत में आप बता दें कि शहबाज शरीफ ने यहाँ जितनी भी ये PDM हुकूमत थी सारे मिलकर जोर लगाते रहे हैं, जिसमें साख डार भी शामिल था। बड़े बड़े इधर वो कह रहे थे कि हम तजर्बाकार सियासतदान है। तो आप बताएं कि मुल्क की जो मुशत है वो क्यों नहीं बहाल हुई, आखिर ये सारे उधर से क्यों फिर भागे। वो निगरान जो हुकूमत अभी आई है वो भी बुरी तरह फेल हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर ने डंडा चलाकर जो डॉलर इधर ब्लैक होकर अफगानिस्तान की तरफ जाता था उनको पकड़ा, उनसे डॉलर लिया, उसके बाद डॉलर में थोड़ा सा ठहराव आया। यानी जो काम हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए वो काम हमारे अपने जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। यानी जनरल आसिम मुनीर का तो काम है कि ये देखें जैसे ये अपना इधर लड़ाई बनी हुई है उस तरफ देखना जी कि ये इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो कशमकश जारी है, जो जंग का समा है, जो कत्लो गारत हो रही है, जो बच्चे और औरतें मर रही हैं, उस तरफ देखना, अपने टैंकों की तरफ देखना, अपनी तोपों की तरफ देखना, यानी अपनी जोरी ताकत दिखाना कि हम जनाब बड़े मजबूत हैं, खड़े हैं और हम जनाब ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं फलस्तीन के साथ ये हम कबूल नहीं करते। मगर किसी किस्म का भी मजमती बयान सामने नहीं आया। उधर आप देखें कि अब नवाज शरीफ साहब को लाना है उन्होंने, तो आप उनको सीधा प्राइम मिनिस्टर बनाकर ही ले, उनको ये आप दो केसों में बेल देकर ला रहे हैं। उसके बाद ये आप पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ है। काजी फायजी साहब भी डेफिनेटली वो सिफारिशी है, पीछे जनरल आसिम मुनीर साहब भी सिफारिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने लाना है, हर सूरत में उन्होंने बोला जी हमने नवाज शरीफ को लेकर आना है। और नवाज शरीफ की जो बेल बिफोर अरेस्ट भी उन्होंने वो भी करवा लिया। उसके बाद 24 को भी आप देखेंगे कि अगर कोर्ट में जाते हैं, पहले तो ये जाएंगे नहीं, बोलेंगे जी कि मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी भेज दी हैं तो मुझे तो जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि जजेस जो है उनमें जरूरत ही नहीं है कि वो बोलें जी कि जाएं आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लें। यानी ये एक बड़ा गैर आईनी फैसला किया गया, यानी आइन के साथ खलवाड़ किया गया। बेसिकली आप देख सकते हैं जितने भी लोग पढ़े लिखे, जितने भी सियासी लोग हैं या वकला बरादरी है, उनके जो बयानात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जो बता रहे हैं कि गिरफ्तारी बड़ी लाजम थी। इससे पहले कभी वो कहते हैं कि इस तरह का अपनी लाइफ में हमने 40 साल हो गए हमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, केसों को पढ़ते हुए, देखते हुए इस तरह का फैसला कभी ना देखा है ना सुना है। यानी गेम बेसिकली उन्होंने ये बांध कर आगे आ रहे हैं और ये अपना जो है ना सब कुछ मिलकर चल रहा है। नवाज शरीफ को ये आहिस्ता आहिस्ता गोद में बैठाकर ये लाते जा रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं, जिसका नतीजा ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब आप देखें सियासतदान जब अपनी इस तरह की पावर इस्तेमाल करता है, पैसा लगाता है, हर चीज को खरीद लेता है, तो उसका जो अपना नुकसान है वो कौम के ऊपर होता है, मुशत के ऊपर होता है। क्योंकि सारे करप्ट लोग जो हैं वो फिर सर उठा लेते हैं और जो मुबवतन है सही लोग हैं वो पीछे चले जाते हैं। इसी वजह से तो इमरान खान साहब ने बार बार बोला कि करप्शन को खत्म करना है, चोरों डाकुओं से जान छुड़ानी है और गुलामी नामंजूर करनी है, और उनको उन्होंने बंद किया हुआ है। अब देखिए ये तो हाल हो रहा है। उधर मरियम नवाज कहती है, वो भी कहती होती जी वो जी मुझे दरमियानी रास्ता आता है, अगर मैंने वो अपना लिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ को मैं इस तरह ले आऊंगी। और उसकी बात भी ठीक है, जैसे ही उसने दरमियानी रास्ता अपनाया तो आप देखें फिर जनरल आसिम मुनीर साहब पूरा उन्होंने साथ स्टैंड लिया और अभी तक भी खड़े हैं। और पीटीआई को उन्होंने बोला जी हम पार्टी को ही खत्म कर देंगे। अब पीटीआई जब किसी जलसे के लिए
किसी किस्म की एप्लीकेशन देती है तो वो कहते हैं जी हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो जलसा ही नहीं होने देते। और PMLN को पूरी इजाजत है कि वो जनाब आज भी जलसी करें, कल भी जलसी करें, लोग तो आते नहीं है। अब उन्हें बोला है कि ये जन्नत का भी टिकट देंगे। उसके बाद उन्हें अब ऐलान किया कि नवाज शरीफ ने आना है तो दुकानें बंद कर देनी है सब ने, और सब ने जलसे में पहुंचना है, क्योंकि जो नहीं पहुंचेगा उसको भी हम, वो कहते हैं कि एक किस्म का, उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सब ने उधर पहुंचना है। ये आपकी कौम का फर्ज है कि आप नवाज शरीफ के जलसे में पहुंचे। ये आप देखें, इस तरह का ये जो अपना पैगामात हैं ये दिए जा रहे हैं अवाम को और कौम को, डराया धमकाया जा रहा है कि आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल में पहुंचना है हर सूरत में। आज भी आप देख लें जो उन्होंने इकट्ठ किया हुआ था, वो जो जट्ठा था, एक मसलत हुआ था, उसमें देख लें जब वो आ गया शहबाज शरीफ बोलता था तो चंद लोग आगे उन्होंने बिठाए हुए थे जो कहते थे नवाज शरीफ आ गया। पीछे वाले वो औरतें, बच्चे, बच्चियां, लड़के सब बड़े हैरान थे कि ये हमें किधर ले आए, ये क्या हो रहा है, कौन सी नारेबाजी हो रही है। और पीछे आप देखें उधर PTI इमरान खान के भी नारे लगा रहे थे, जिस पर शहबाज शरीफ उधर से भागने की फिर कोशिश की, जिस पर मरियम औरंगजेब ने बोला जी कि वो जी जरा फोटो सेशन करना है, फोटो सेशन, यानी बूट पॉलिसी के साथ फोटो सेशन हो रहा है। फोटो सेशन कौन कर रहा है जी? साथ मरियम नवाज अपना बैठी हुई जो कहती है कि मुझे दरमियानी रास्ता मैंने अपना लिया है, तो वो जी हमने जी इस फितने को जी बाहर उठा के फेंकना है। आप कुछ भी कर लें, जो इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में है, कौम के अंदर है, ओवरसीज कम्युनिटी में है, पूरी आलमी दुनिया में है, वो आप नहीं निकाल पाए। आप अगर इतने दलेर हैं तो आप इलेक्शन का ऐलान करें, फिर आए। वो तो इमरान खान साहब ने बोला था कि ये जो जर्नैल बिक चुके हैं ये भी साथ आ जाएं, मुकाबला करें, क्योंकि वोट तो है नहीं जबरदस्ती। फिर आपने यही देखा कि वोट भी नहीं है, कौम भी इमरान खान के साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी भी हक और सच के साथ खड़ी है, तो चले हम जबरदस्ती ये करते हैं कि डंडा चलाते हैं, जिस पर उन्होंने लोगों के साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया और एक एक करके सबको भगा दिया और PTI चेयरमैन इमरान खान को अंदर बंद कर दिया। अब इन्होंने एक और गेम खेली है कि इमरान खान को जो चेयरमैन PTI है, चेयरमैनी से भी इनको जो है ना उधर से निकाला जाए जी कि आप अब चेयरमैन भी नहीं है, किसी और को चेयरमैन लगाकर इस पार्टी को भी वो कहते हैं कि हम अपने हाथ में ले लें और बोलें जी ये PTI की ये पार्टी भी अभी जो है ना जी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, और हम उधर अपनी एक नई पार्टी बना लें जिस पर इमरान खान को हम बाहर निकाल दें, माइनस कर दें। यानी -1 वाला जो फार्मूला है अभी भी उस पर जोर हो रहा है, गौर हो रहा है, और खान साहब को वो अपना PTI की चेयरमैनी से भी बर्खास्त करना चाहते हैं और ये भी जबरदस्ती करना चाहते हैं। कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो कहते हैं कि नाअहल हो चुकी हैं, तो अभी वो चेयरमैनी के लायक नहीं है, इसलिए उनको चेयरमैनी से भी हमने हटाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गेम हो रही है जो पाकिस्तानियों याद रखो। कौम बिल्कुल आप दिल बर्दाश्ता ना हो। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ आया है तो नवाज शरीफ को भी आने दे, अच्छा हो गया नवाज शरीफ भी आ गया, नवाज शरीफ को भी देख लेते हैं नवाज शरीफ करता क्या है, कौन से वे जो तराने बजा रहे हैं, देखना है कि कैसे ये मुर्शद को बहाल करता है, कौन सी इसके पास ट्रेजेडी है। ये तो कहते हैं जी बीमार है, इसको तो 101 बीमारियां हैं, तो ये कैसे मुल्क की मशर ठीक करेगा। बेसिकली नवाज शरीफ आया अपना अल अजीजिया और एवनफील्ड के रेफरेंसेस उन केसों से बरी होने के लिए, निकलने के लिए, उसके बाद ये दोबारा लंदन की तरफ भाग जाएगा। रास्ता उसने पहले ही रखा हुआ है कि किसी तरीके से भी मैं जो है ना अपना, अगर कोई बुरा टाइम आया तो मैं इधर से फिर भाग कर लंदन रवाना हो जाऊंगा। क्योंकि आप देखें पीपल पार्टी का भी मौकफ देख सकते हैं कि पीपल पार्टी ने बिल्कुल किसी किस्म की खुशी का इजहार नहीं किया कि नवाज शरीफ आ रहा है, उसको बेल हो रही है। खामोश हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि सिंध तो हमारे कब्जे में है, तो इनका जो पंजाब में ऑलरेडी स्वीप हो चुका है और इमरान खान साहब को इन्होंने बंद किया हुआ है। PTI को लोग जान छड़कते हैं, PTI के लिए वोटर खड़ा है, सिर्फ उम्मीदवार चाहिए PTI का, उसके बाद सारे वोटर इंशाल्लाह लाइनों में लगकर वोट देंगे। अब ये भी देखना है कि इलेक्शन में सिलेक्शन कैसे होती है, आया जनरल आसम मुनीर साहब किसका मोहरा है, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौम के ये बरअक्स क्यों चल रहे हैं। ये चीजें भी सोचने वाली है, देखने वाली है कि जनरल साहब कितनी देर तक अपना नवाज शरीफ का साथ देते हैं, जनरल साहब कितनी देर तक इमरान खान की मुखालफत करते हैं, जनरल कितनी देर तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं, जनरल कितनी देर तक फलस्तीन के लिए पुरजोर मजम्मत नहीं करते, जनरल कितनी देर तक अपने मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होते, जनरल कितनी देर तक पाकिस्तानी कौम के ऊपर तशद्दुद करते हैं, जनरल कितनी देर तक इन सियासी पार्टियों को ऊपर डंडे बरसाते हैं और इनको अपने मतलब की पार्टियां
बनाने पर आमादा करते हैं। जनरल कितनी देर तक इन सब पार्टीज मेंबरान को जितने भी बनते हैं इधर से उधर कैसे इनकी मुंतकलियां करते हैं, कैसे इनको पार्टी चेंज करने पर मजबूर करते हैं। ये सब गेम है बेसिकली जर्नैलों के हाथ में। नवाज शरीफ भी एक छोटा सा मोहरा है। पहले भी नवाज शरीफ ने थोड़ी सी बकबक की थी जब जनरल बाजवा पर, तो इधर से फिर उसकी दौड़े लग गई थी। अभी ये 4 साल बाद शहबाज शरीफ साहब ने जूते पॉलिश किए हैं तो ये वापस आ रहा है। तो उसके बाद आप देखें कि अब आपको पता है ये कुछ ना कुछ तो ऐसा फिर बोलेगा। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर देखेगा कि ये तो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर जो इसकी पकड़ होगी। अगर 24 अक्टूबर तक बेल है तो फिर 24 अक्टूबर को देखना है कि जजेस क्या इसको और बेल देते हैं या इसकी गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। क्योंकि अगर बेल हो भी गई है तो आप देखें कि इमरान खान को, चौधरी फरीदलाई को, शाह महमूद कुरैशी को, सबको आप देखें इन्होंने बार बार जैसे ही बेल होती है वो कोर्ट के बाहर आते हैं, दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। मैं भी अभी अपना चीफ जस्टिस साहब को और जनरल आसम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनको पैगाम देता हूं कि जनाब जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान की सार जमीन पर कदम रखता है आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन बनाएं, गिरफ्तारी करें, अदालत में लेकर जाएं। क्योंकि नैब कह रही है कि हमें जनाब कोई एतराज नहीं है। नैब को क्यों एतराज नहीं है? नैब कह रही है कि एतराज नहीं है। एतराज आपको क्यों नहीं है? आपने तो वो सारे रेफरेंसेस लगाए थे और आज आप कह रहे हैं कि हमें एतराज नहीं है। इसका मतलब है कि नैब में भी जितने लोग हैं वो भी बेसिकली उसकी डोरे भी जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है और वो भी उसके पीछे से उनको चला रहा है। अब नैब ने अपनी इज्जत बचानी है। अगर नैब बिल्कुल ही पीछे हट जाता है तो फिर समझ लें कि ये टोटल जो अपना जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ ये एक नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है जिसको अपना देखना पड़ेगा कि ये कैसे इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और कैसे फिर इनका मुकाबला करना है। क्योंकि इनकी मंजिल जो दूर नहीं है, वो ये 2-3 साल के लिए आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। जो सियासतदान है वो हमेशा रहते हैं। इमरान खान इंशाल्लाह ताला खान साहब आएंगे। इमरान खान ने बाहर निकला है। इमरान खान जब आएंगे एक जलसे की मारेंगे, सब भाग जाएंगे। और नवाज शरीफ को भी अब देखने हैं कि 21 को जाता है। अगर तो गिरफ्तारी लाजम होती है, जनरल आसिम मुनीर या चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि ठीक है जी ये भागे हुए थे, ये 4 साल बाद वापस आए हैं, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि बेल बिफोर अरेस्ट दी जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए या इनके लिए कुछ जिरा की जाती जो अपना लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपना इस्लामाबाद में जहां भी इन्होंने 15 मिनट पहले जो इन्होंने अपना रिट दायर की थी उसके बाद इनको दोनों केसों में बेलें बिफोर अरेस्ट मिल गई। तो इस तरह आप देखें कि ये बड़ी कौम आइन और कानून के साथ भी जाती है, ओवरसीज कम्युनिटी के साथ जाती है जिन्होंने भरपूर प्रोटेस्ट किए और नवाज शरीफ को इधर से लंदन से पाकिस्तान की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। और अभी जब मंजिल करीब आई है, नवाज शरीफ आपके हाथों में चढ़ चुका है, तो अगर आप उसकी गिरफ्तारी लाजम नहीं बनाते तो फिर समझ लें कि ये हुकूमत, ये अपना जो है जर्नैल हैं, ये सब पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं और ये सारी पार्टियों के साथ बेसिकली मिलकर ये अपना मुबे वतनों के साथ बेईमानी कर रहे हैं और ये इसका नतीजा भी ठीक नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त इनको इंशाल्लाह ताला जवाब देगा और नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसके भी दिन दूर नहीं जब वो भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि वोटर तो है नहीं, जबरदस्ती की हुकूमत चल नहीं सकती क्योंकि उसकी मुद्दत बहुत थोड़ी है। और इमरान खान साहब को आप जितनी देर भी अंदर रखेंगे, खान साहब फिर भी कौम के दिलों में है, ओवरसीज कम्युनिटी के दिलों में है। और इंशाल्लाह आपको यह भी पता है कि कितने मेजर्स हैं जो वो रिटायरमेंट ले चुकी हैं, वो छोड़ चुकी हैं। वो कहते हैं इज्जत नहीं रही क्योंकि अभी कौम और जो अपना ओवरसीज कम्युनिटी है उनके दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ा जो एक डिस्टेंस पड़ चुका है। तो वो कहते हैं अभी वो इज्जत नहीं जो हमारी आर्मी में होती थी। मेरी को 2-3 जर्नैल से बात हुई जिन्होंने अभी अभी वो अपना एस्टेब्लिशमेंट की जाबें छोड़ी हैं, रिजाइन ले लिया। वो कहते हैं कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं, अभी इज्जत नहीं है, कौम जो है वो गालियां देती है, लोग हेट करते हैं, पहले बड़ा मोहब्बत और प्यार करते थे। और ये सारा क्रेडिट वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर को, फैसल नसीर को और कुछ ये नदीम बाबर अंजम इन सब को जाता है। और एक चोर, डाकू और कातल जो 4 साल बाद पाकिस्तान की तरफ आता है, ये सब उसके साथ मिलकर दोबारा इसको लाना चाहते हैं। अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला था तो फिर मैं ये सवालात अपना जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी करता हूँ, साहब के ऊपर, कि आपका चीफ ऑफ आर्मी अगर एक आदमी को सियासत से निकालता है तो फिर आप उसको दोबारा क्यों लाते हैं, क्यों लाए हैं? अगर लाए हैं तो वो कौन सा कानून है? और जिस
आदमी को आपका जनरल बाजवा चाहता था वो ले आता था, जिसको चाहता था वो बाहर निकाल देता था। और अभी आप भी वही कर रहे हैं जो आपसे पहले जर्नैलों ने किया। इसलिए अभी आप ध्यान करें इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई की तरफ, उधर देखें क्या है, मजम्मत करें, अनवारुल हक काकड़ मजम्मत करें, जलील जिलानी मजम्मत करें, जनरल आसम मनीर आप भी मजम्मत करें, सारे मजम्मत करें। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मजम्मत नहीं की, कौमी तराना गाया गया, आप देख लें। किसी तरह की भी फलस्तीन के लिए ना मरियम नवाज ने कोई आवाज उठाई, ना शहबाज शरीफ ने उठाई, ना फलस्तीन के हक में किसी किस्म की दुआ की गई, ना कोई मजम्मत की गई। सिर्फ और सिर्फ ये नवाज शरीफ के अपना गाने बजा रहे हैं। लोगों को ये समझते हैं कि शायद कौम पागल हो चुकी है। कौम को अभी सब कुछ पता चल चुका है, वो अभी इन तरानों के पीछे चलने वाली नहीं है। उनको शौर आ चुका है, और शौर जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दे दिया। चाहे आप खान साहब को सारी उम्र भी अंदर रखें, कौम आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला अब नवाज शरीफ को 21 तारीख को आने दें, देखें इसकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती, होती है तो कौन करता है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती। तो फिर 24 अक्टूबर को जो तारीख है उस पर जज कौन सी ना इंसाफी दोबारा कौम और आइन और कानून और ओवरसीज कम्युनिटी के साथ और अपने कानून के साथ करता है, और वो उस जज का क्या नाम है और वो कौन सा जज है जो फिर गैर आइनी फैसले करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।